हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कार्ट पे काम करने वाले हैं। पर्टिकुलर वीडियो कार्ट को डेडिकेटेड है। इसके अंदर हम कार्ट के अंदर जो हमने कार्ट पहले बनाया था उसमें क्वांटिटी का कोई भी यूज नहीं किया था। बट इस वीडियो के अंदर हम कार्ट की क्वांटिटी पे काम करने वाले हैं। क्वांटिटी को प्लस करेंगे, क्वांटिटी को माइनस करेंगे, क्वांटिटी के बेस पे आइटम को रिमूव भी करेंगे। प्रोडक्ट पेज वाला जो पेज है, डिटेल वाला पेज है, यहाँ से हम ऐड टू कार्ट हम कर सकते हैं। बट जो पहले भी कर सकते थे, बट क्वांटिटी यहाँ से भी जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप ऐड कर दोगे उसके हिसाब से उतनी ही क्वांटिटी ऐड होंगी उस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है? ये सारी चीज़ें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको पहले एक डेमो दे देता हूँ। मान लो हमारा यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, मैं पहले इसको माइनस कर देता हूँ, बिल्कुल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डायरेक्टली डिलीट का बटन भी हम लगा सकते हैं, कोई भी इसमें टफ काम नहीं है। ठीक है? ऑलरेडी मैं इसमें बताया है कि रिमूव कैसे करना है आइटम को, तो आप बटन डिलीट बटन पे भी लगा सकते हो। ठीक है? तो मान लो मैंने एक आइटम ऐड किया और मैंने यहाँ जाके क्या कर दिया भाई, यहाँ पे हम अ, अगर ऐड टू कार्ट को कर रहे हैं डायरेक्टली तो एक अभी देखो यहाँ पे एक क्वांटिटी के साथ ऐड हो गया है। मैं इसको 2, 3, 4 कर सकता हूँ। ठीक है? ये वापस 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी आप करना चाहें उतना कर सकते हो। ठीक है? अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो माइनस होता रहेगा जब तक 1 नहीं आता। अगर 1 होने के बाद माइनस करोगे तो ये आइटम हो जाएगा डिलीट। ठीक है? अब हम मल्टीपल आइटम की बात करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक किया था, तो मान लो मैंने यहाँ पे इसको क्वांटिटी मैंने 6 करा और मैंने इसको कार्ट को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देखो 6 क्वांटिटी के साथ ये आइटम ऐड हो गया है। ठीक है? अब मैं चाहता हूँ दूसरा आइटम ऐड करना, तो मान लो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इस व्हाइट कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, मैं यहाँ पे इसके 2 क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, ऐड टू कार्ट के। यहाँ पे 2 आइटम हो गए। आप देखो 2 आइटम आपको दिख रहे हैं। मैं इसको यहाँ से 1 से ज़्यादा करता हूँ, ये भी डिलीट हो जाएगा और ये भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो फिर वीडियो को क्या करना है आपको? पूरा देखना है, इत्मीनान से इम्प्लीमेंट करना है। और ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक पुराने वीडियोज़ नहीं देखे, उनको ज़रूर देखना, क्योंकि उन वीडियोज़ के साथ ही इस वीडियो को लिंक किया है, ठीक है? तो उनको भी देखना है और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो जब भी हमने देखा था माई ग्रोसरी ऐप का, ठीक है? हमने क्या किया था लास्ट वीडियो के अंदर, हमने रेडेक्स का सेटअप किया था। हमने पर्टिकुलर आइटम को ओपन करने के लिए उसकी डिटेल पेज बनाया था। हम इस विश लिस्ट के बटन पे क्लिक कर रहे थे, इस बटन को ऐड किया था। आइटम को विश लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे थे। हमने एक सिनेरियो बना दिया था कि विश लिस्ट के अंदर कैसे ऐड करें, बट उसको वहाँ से रिमूव कैसे करना है वो हमने नहीं किया था, ठीक है? ऐड टू कार्ट पे हम जब बटन पे क्लिक कर रहे थे तो हमारा जो आइटम है वो कार्ट के अंदर ऐड भी हो रहा था, बट क्वांटिटी पे हमने काम नहीं किया था, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर हमें क्या करना है, हमें बेसिकली कार्ट पे काम करना है, क्वांटिटी पे भी काम करना है हमें, ठीक है? जिससे हम क्वांटिटी को भी ऐड कर सकें, ठीक है? तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कार्ट पे काम करने वाले हैं, ठीक है? तो बाकी सारी चीज़ों को अभी हटा देते हैं फिलहाल और एनालाइज़ करते हैं कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। ठीक है, कार्ड स्लाइस वगैरह हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, ओके। तो हमारा पहले जो कार्ड स्लाइस अगर हम ओपन करें यहाँ से, तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे कार्ड स्लाइस में डायरेक्टली जो भी आइटम आ रहा है, डेटा मतलब आ रहा है, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुश कर दे रहा हूँ। इसमें क्वांटिटी का कोई भी गेम नहीं है। अब हम जब ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो अगर हम एक बार क्लिक कर देंगे तो हमारा आइटम एक बार अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है? दोबारा करेंगे फिर से ऐड हो जाएगा, दोबारा 4, 5 मतलब जितनी बार हम एक आइटम को ऐड करना चाहते हैं उतनी बार कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। बट एक्चुअल में ये लॉजिक नहीं होता। लॉजिक क्या होता है कि अगर हम सेम आइटम को फिर से कार्ट में ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी का गेम होता है, वहाँ क्वांटिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ठीक है? अगर हम डिफरेंट आइटम ऐड करेंगे तो वो नया आइटम ऐड होगा, अदरवाइज क्वांटिटी इंक्रीज होती है, ठीक है? तो ये केस होता है एक्चुअल कार्ट के अंदर, चाहे आप अमेजोन यूज़ करो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कुछ भी यूज़ करो, सेम ही लॉजिक होता है, ठीक है? तो अगर हमें ये लॉजिक इंप्लीमेंट करना है तो उस लॉजिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऐड टू कार्ट वाले सिस्टम को हमें क्वांटिटी बेस पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे ऐड आइटम टू कार्ट, यहाँ पे डायरेक्टली हमने पुश कर दिया, बट पुश करना भी यहाँ पे किसी एक चीज़ पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या, कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, जो हमारे पास डेटा आ रहा है उस डेटा की एक्चुअल में जो पेलोड आ रहा है, इसमें एक आईडी होगी, आइटम आईडी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लो टेम्प डेटा पहले से हमारे पास है, ठीक है? ये डेटा हमारे पास है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्प डेटा, ठीक? टेम्प डेटा के अंदर हमें एक मैप लगाना है। मैप के अंदर हम जाहिर सी बात हम चेक कर रहे हैं आइटम
और इस आइटम में हमें चेक करना है कि जो हमारे पास आइटम है, आइटम डॉट आई, जो हमारे पास आइटम आ रहा है उसकी आईडी हमारा जो इक्वल करके जो हमारे पास एक्शन डॉट पे लोड आ रहा है, इस पेलोड के अंदर भी तो आईडी होगी डॉट आईडी। अगर ये दोनों पहले से बराबर है, ठीक है, अगर पहले से ये बराबर है मतलब ये आइटम ऑलरेडी इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है हमें क्या करना है, हमें नया आइटम ऐड नहीं करना। ये पुश वाला लॉजिक तब नहीं चलेगा, एल्स तब नहीं चलेगा, तो ये यहाँ पे रखना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लेट इज आइटम एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब हमारी जो कार्ट लिस्ट है उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता तो स्टार्टिंग में तो हम क्या रखेंगे, फॉल्स मान के चल रहे हैं, मतलब कि नया आइटम है। बट अगर यहाँ पे इस आइटम एग्जिस्ट को ट्रू कर दिया, ठीक है, एज फॉर, अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेंगे भाई कि अगर इस आइटम एग्जिस्ट, आप यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन भी लगा सकते हो और यहाँ पे डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अगर ये ट्रू है, एग्जिस्ट करता है, ट्रू, ठीक है, अगर ट्रू है भाई तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, क्वांटिटी में चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंज करना है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे इसको इस तरीके से करो, ये पुश वाला लॉजिक यहाँ लगा दो, ठीक है, और यहाँ क्या करना है, हमें क्वांटिटी में चेंज करना है। और वो कौन सा क्वांटिटी, अगर यहाँ पे सेम होगा तो यहाँ पे आइटम डॉट, इसके अंदर हमने क्वांटिटी नाम की कोई चीज़ डाली ही नहीं है, ठीक है। वो क्वांटिटी नाम की चीज़ कब डालेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे मान लो हम क्या कर रहे थे, जब हम होम पे आ रहे थे तो हम उस एपीआई को हिट कर रहे थे home.js पे, और यहाँ पे हम रिडक्स के अंदर उस डेटा को सेव कर दे रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो डेटा आ रहा है, इस डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट, मतलब मैनिपुलेट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर में क्यू टी बाई नाम का डिफ़ॉल्ट, अब देखो हर आइटम का डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी 1 होगी ना, तो मैं क्यू टी बाई नाम की एक की ऐड करनी पड़ेगी इस प्रोडक्ट्स वाली लिस्ट के अंदर, ठीक है। उसे ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सीधा सा फंडा कि यहाँ पे क्यू टी बाई, सॉरी, जो हमारे पास आइटम आएगा ये जेसॉन, ठीक है, जेसॉन डॉट मैप, ठीक है, जेसॉन डॉट मैप, इसके अंदर आइटम रहेगा, आइटम ये होगा, ठीक है। तो आइटम डॉट क्यू टी वाई इक्वस टू 1, ये हम ऐड करने वाले हैं। ये जैसे ही ऐड हो जाएगा, जेसॉन को हम फिर से यहाँ पे डिस्पैच कर देंगे, कोई इशू नहीं। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो लॉजिक लगाया मैंने, अगर ट्रू आ रहा है तो मुझे क्या करना होगा, आइटम डॉट क्यू टी वाई, ठीक है, आइटम डॉट क्यू टी वाई इक्वल्स टू जो भी क्यू टी वाई पहले से है उसमें +1, सीधा सा फंडा हो गया, ठीक है, +1, अदरवाइज ऑलरेडी +1 इसके अंदर है, ठीक है। तो ये लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा फिर से बार बार अगर हम सेम आइटम पे क्लिक कर रहे हैं तो ये काउंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इसको हम लोड कर लेते हैं एक बार ऐप को, ठीक है, पूरा, और हम जाते हैं किसी एक आइटम के अंदर, क्योंकि एक आइटम से हमें पता चल जाएगा। मान लो मैंने क्लिक किया, एक यहाँ पे काउंट बढ़ गया। अगर हमारा लॉजिक सही होगा फिलहाल तो यहाँ पे काउंट, अब दोबारा से क्लिक करूँगा तो काउंट नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब काउंट नहीं बढ़ रहा है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ काउंट नहीं बढ़ रहा है फिलहाल, ठीक है। मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, यहाँ से आप क्लिक करके देखोगे काउंट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर बैक जाता हूँ, मैं दूसरे आइटम पे जाता हूँ और मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो काउंट 2 हो गया 2। अगर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो काउंट नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लॉजिक कहीं ना कहीं तो काम कर रहा है। अब एक्चुअल में हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जा रहे थे कहाँ पे, हम अगर इसको जो हम यहाँ पे कार्ट वाली हमें एक स्क्रीन नहीं बनाई है ना, तो कार्ट स्क्रीन हमें बनानी पड़ेगी और कार्ट स्क्रीन के अंदर हमें सारा लॉजिक दिखाना पड़ेगा, लिस्ट जो भी अवेलेबल होगी, ठीक है। तो पहले तो
चलते हैं, हम एक स्क्रीन डाल देते हैं यहाँ पे, नई स्क्रीन बना लेते हैं और स्क्रीन को नाम देते हैं cart.js। ठीक है, RNFE। इसको सेव करो और ऐप नेविगेटर के अंदर चल के इसको कर दो रजिस्टर। कॉपी पेस्ट कार्ट कार्ट। ठीक है, अब ये कहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं? हम ये हेडर जो हमने बनाया है तो हम चेक कर लेते हैं डायरेक्टली header.js। इसमें जाके हमारा नेविगेशन ऑलरेडी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली नेविगेशन। और ये कहाँ से आएगा? हमारा यूज नेविगेशन से। ठीक है, और नेविगेशन को अगर हम यूज़ करके इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे, तो हमें कार्ट पे जाना है। ठीक है, तो ये हमने बनाया है व्यू। ठीक है, और इस व्यू पे हम लगा देते हैं ऑन प्रेस। ओके, इस टचेबल ऑपेसिटी पे जब क्लिक होगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है? navigation.navigate और इसके अंदर में पास कर देना कार्ट। ओके, अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम पहुँचेंगे कार्ट पे, और कार्ट हमारा है एम्प्टी। ठीक है, कार्ट है हमारा एम्प्टी। तो हमें क्या करना है? देखो, कोड को रीयूज़ करने के लिए, मतलब रीयूज़ यहाँ पे उस तरीके का रीयूज़ नहीं हो रहा है फ़िलहाल, तो मैं क्या करूँगा? मैंने विश लिस्ट बनाई थी, मैं विश लिस्ट वाले कोड को फ़िलहाल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसी कोड को मैं यहाँ पे जो हमारा कार्ट वाला है उसके अंदर पेस्ट कर दूंगा और चेंजेस कर लूँगा। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे कार्ट डाल दूँगा, कार्ट कार्ट। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे कॉमन कुछ चीज़ों की। तो आई थिंक कॉमन हेडर। ठीक है, एक तो ये तो हमारा देखो इस तरीके से हेडर बन गया। अब मुझे फ़िलहाल यहाँ पे लेफ़्ट राइट जो हेडर हमने लिया है विश लिस्ट आइटम। ठीक है, ये मुझे हेडर एक्चुअल में नहीं देना है यहाँ पे, तो मुझे ना इस कार्ट वाला, इस कार्ट करके हमें यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे हेडर में काउंट दिख रहा है ना आपको? ये काउंट क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने वहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई हेडर में। तो अभी मैं लगाऊंगा, फ़िलहाल अभी इसको मैं कर लेता हूँ कार्ट आइटम्स। ठीक है, और हेडर में चल के ये कंडीशन लगा देते हैं क्या, कि अगर हम यहाँ पे इज़, ठीक है, इज़ हेडर वाली जो कंडीशन है, सॉरी, इस कार्ट अगर आता है, कोई अगर इस कार्ट भेजता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्ट है, इस कार्ट में अगर फॉल्स भेजता है तो कुछ कंडीशन में लगानी पड़ेगी। तो ये व्यू जो है टचेबल ऑपोसिटी, इसको मैं एक कंडीशन पे डाल दूंगा कि यहाँ पे जो इस कार्ट अगर आ रहा है, ठीक है, देन मैं इसको दिखाऊंगा। फ़िलहाल नहीं आ रहा। ठीक है, बट एक चीज़ गड़बड़ क्या है कि क्या गड़बड़ है कि अगर मैं इस टचेबल ऑपोसिटी को क्या कर दूंगा? डिसेबल, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट कोने में चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेस बिटवीन वाला लॉजिक लगाया है, तो वो दो के बीच में रहेगा इस तरीके से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इस कार्ट है, इस कार्ट अगर है, तो मुझे एक व्यू ऐसे ही लेना पड़ेगा। नहीं है, नहीं पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो अब सही है। तो अगर नहीं होगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, अदरवाइज ऐसे दिखेगा। ठीक है, बाकी चीज़ों का हम फोकस करते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कार्ट में चलता हूँ। पहले तो हम इस विश लिस्ट आइटम्स को मैं दूंगा कार्ट आइटम्स। ठीक है, सेट कार्ट आइटम्स, और यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर क्या कर लेंगे? इसको हम जो भी हमारा यहाँ पे निकल रहा है, हमारा यहाँ क्या निकाल रहे हैं? हम कार्ट निकाल रहे हैं, कार्ट हो गया। ठीक है, आइटम्स डॉट डेटा, यहाँ पे हम कार्ट आइटम्स ले सकते हैं और बाकी चीज़ें सेम दिख रही हैं। तो यहाँ पे देखो दो आइटम हमने ऐड करे थे। ठीक है, दो आइटम हमने ऐड करे थे कार्ट के अंदर, दोनों फिलहाल यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी क्वांटिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो क्वांटिटी दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले डिज़ाइन के अंदर में यहाँ पे क्वांटिटी एडेड दिखानी होगी, या फिर हमें प्लस माइनस का बटन देना पड़ेगा। कुछ तो देना पड़ेगा जिससे हम क्वांटिटी मैनेज करें दोनों जगह। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इस लिस्ट के अंदर हम प्लस माइनस के बटन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसी जो प्राइस है इसके पास में ही। ठीक है,
तो प्राइस आ रही है ये, ठीक। इसको हम ले लेते हैं एक और व्यू के अंदर और इसको यहाँ डाल देते हैं। इस व्यू को हमें फ्लैग डायरेक्शन में लेना, तो यहाँ पे मैंने स्टाइल ले लिया और इसके अंदर स्टाइल्स डॉट QTY व्यू, मतलब क्वांटिटी व्यू, मैंने इस तरीके से इसको ले लिया। क्वांटिटी व्यू को हम कर लेते हैं यहाँ पे डिफाइन, ठीक, और इसको फ्लैक्स डायरेक्शन रो दे देते हैं। ओके, ठीक है, मैंने कार्ट की प्राइस दे दिया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टचेबल ओपेसिटी 1 यूज़ करने वाला हूँ, टचेबल ओपेसिटी, ठीक है। इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट यूज़ करूँगा और टेक्स्ट के साथ हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे फ़िलहाल मैं माइनस यूज़ कर रहा हूँ, माइनस। ओके, इसको स्टाइल देनी पड़ेगी हमें, स्टाइल्स डॉट बटन। यहाँ पे कोई बटन नहीं होगा तो इस बटन को हमें देना पड़ेगा स्टाइल, और यहाँ पे ये अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक, और यहाँ पे बटन, बटन में क्या करना पड़ेगा, पैडिंग देनी पड़ेगी, पैडिंग 10 और बॉर्डर विथ 0.5, ठीक है। तो आप देखो कुछ इस तरीके का बटन हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। पैडिंग 5 रख लो, ओके। विथ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसको प्रॉपर तरीके से बना ही लेते हैं, जब बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। और हमें बॉर्डर रेडियस भी 10 ऐड करनी चाहिए, कुछ इस तरीके से बटन दिख रहा है, ठीक है। बटन के अंदर हम टेक्स्ट भी यूज़ कर रहे हैं ये, तो इस टेक्स्ट को मैं डायरेक्टली यहीं पे क्या कर रहा हूँ, बस मुझे फ़ॉन्ट साइज ऐड करना है, फ़ॉन्ट साइज 20 नहीं 18, फ़ॉन्ट वेट 600, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा फ़िलहाल अभी बन गया है UI, ओके। इसको मुझे मार्जिन लेफ़्ट लेना होगा 10, और इस व्यू को हम मार्जिन टॉप कर सकते हैं 20 नहीं 10, ओके। तो ऐसे हमें जब हमने माइनस का बना लिया तो हम सेम चीज़ प्लस के साथ भी कर सकते हैं। तो कॉपी करो, पेस्ट करो और इसके अंदर डालो भाई प्लस, तो ये हमारा प्लस बन गया। अब इसके बीच में हमें क्वांटिटी का एक टेक्स्ट डालना होगा। टेक्स्ट को यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास आइटम आ रहा है, आइटम डॉट QTY, तो यहाँ पे देखो ये 9 है, ये 4 है, ठीक है, ये 9 है, ये 4 है, ठीक। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना पड़ेगा, QTY स्टाइल डॉट QTY, ओके। QTY को मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, QTY मार्जिन पहले तो लेफ्ट 10, फॉन्ट साइज 18, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सही दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब इसको माइनस और प्लस करने का दोनों का लॉजिक होना चाहिए। तो कार्ड स्लाइस पे चलते हैं, कार्ड स्लाइस में जाके पहला तो मुझे ये पूरा लॉजिक को कॉपी करना और पेस्ट करना है। यहाँ पे क्या होगा, रिमूव भी तो करना पड़ेगा ना, रिमूव आइटम टू कार्ट फ्रॉम कार्ट, ठीक। तो यहाँ पे ये लॉजिक पुराना वाला लिस्ट होगा, सब कुछ सेम है, ठीक है। अगर पहले से एग्जिस्टिंग करता है तो हमें क्या करना है, एक माइनस करना है, अदरवाइज हमें क्या करना है, अगर पहले से मतलब हमें माइनस ही करना है, ठीक है। और अगर पहले से एग्जिस्ट है तो हमें क्वांटिटी पे काम करना है। अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होगी तभी तो हम माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा आइटम को, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। पहले तो मैं प्लस वाले पे लॉजिक जो हमारा चल रहा है उसको हम कर देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे प्लस बटन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑन प्रेस लगाता हूँ, ओके। और यहाँ पे मुझे डिस्पैच वाला लॉजिक कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट डिस्पैच, और इसके अंदर यूज डिस्पैच यूज़ कर लूँगा, ठीक है। मुझे डिस्पैच क्या करना है, ऐड कार्ट वाला
तो यहाँ प्लस करो डिस्पैच और इसके अंदर कॉल करना ऐड आइटम टू कार्ट और इसके अंदर आइटम को ऐड कर देना। ठीक है, ओके। तो ट्राई करते हैं। मान लो मैंने इसको किया 9 है, मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे 10 होना चाहिए था, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक काम करते हैं, बैक जाके देखते हैं कि सच में चेंज नहीं हुआ या यहीं पे इसी स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ इस स्क्रीन पे बोलते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इस स्क्रीन पे लोड नहीं हो रहा है डेटा। अच्छा, पहले मुझे ना हेडर वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। तो हेडर में यहाँ पे मुझे इस कार्ट को ट्रू करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आइटम हैं हमारे। ओके, मैं दोबारा से जाता हूँ तो यहाँ पे 10 हो गया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि आइटम बढ़ तो रहा है, दोबारा से रिफ्रेश नहीं हो रहा है ना। दिक्कत यही आ रही है कि रिफ्रेश नहीं हो रहा। रिफ्रेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओके, इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में डाल दो, क्या ये एम्प्टी। ठीक है, और यहाँ पे यूज फैक्ट यूज़ कर लो भाई। ठीक, और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ आइटम्स को। ट्राई करते हैं काम करेगा या नहीं। और सेट कार्ट आइटम्स के अंदर ये। ठीक है, अब ट्राई करके देखते हैं। मान लो मैंने 4 किया, 5 हो गया, अरे क्लिक हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। मतलब परफेक्ट चल रहा है। आइटम जब भी चेंज होंगे, आइटम के अंदर जब भी चेंजेस होगा मेरी लिस्ट हो जाएगी चेंज। ये देखो 10 है, 11 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब मुझे सेम चीज़ माइनस के साथ में भी लगानी। भाई माइनस भी तो होना चाहिए। तो माइनस वाली लॉजिक पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं कि देखो क्या होगा। जो हमारे पास अगर ऑलरेडी आइटम एग्जिस्ट, तो हमें क्या कराना है? एग्जिस्ट आइटम में अगर क्वांटिटी मोर देन 1 है तभी तो घटाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे? उसको कार्ट से रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो आईडी पहले से मैच हो रही है, ठीक है, तो हम क्वांटिटी चेक करेंगे। यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे इफ़, ठीक, इफ़ आइटम क्वांटिटी ये ग्रेटर देन 1, देन ये लॉजिक लगेगा सिर्फ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर नहीं है तो मुझे क्या करना है? रिमूव करना है। तो टेम्प डेटा डॉट स्प्लाइस में जो भी आइटम आ रहा है, तो देखो अब रिमूव करने के लिए हमारा लॉजिक थोड़ा सा अलग होने वाला है। कैसे? हमें ना एक रिड्यूस आइटम का बनाना पड़ेगा और एक रिमूव का बनाना पड़ेगा। हमें दोनों लॉजिक अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा रिड्यूस, मतलब आइटम की क्वांटिटी कम करना, रिड्यूस आइटम फ्रॉम द कार्ट। ठीक है, तब तो ये लॉजिक चलेगा -1 वाला। ठीक है, अगर आइटम की क्वांटिटी पहले से एग्जिस्ट करता है तो हमें ये वाली कंडीशन की जरूरत है नहीं एक्चुअली। बस हमें क्या करना है? क्वांटिटी -1 कर देनी अगर एग्जिस्ट करता है, तभी हम ये कॉल करेंगे। अगर क्वांटिटी ऑलरेडी 1 है, अगर ऑलरेडी 1 है तो हमें क्या करना है? रिमूव करना है। तो यहाँ पे एक और हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक और एक्शन बनाना पड़ेगा जिसको हम नाम देंगे रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट। ठीक है, अब इसमें जब रिमूव आइटम आएगा तो एक्शन जो पेलोड होगा ना, उसके अंदर हम भेजने वाले इंडेक्स। ठीक है, और जब इंडेक्स भेजने वाले तो सीधा सा फंडा क्या है? सीधा सा फंडा है जो भी हमारे पास टेम्प डेटा है भाई, ठीक है, उस टेम्प डेटा को करो स्प्लाइस मतलब क्या लेते हैं हम? एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है, और कॉमा 1। ठीक है, और बस उसके बाद ये सीम। ठीक है, ये चीज़ है। अब मुझे क्या करना है? वो एक आइटम हटाना है, सिर्फ एक इंडेक्स तक। जो भी इंडेक्स आएगी यहाँ पे हम इस वाली पेलोड के अंदर, जैसे हम पहले क्या भेज रहे थे? आइटम भेज रहे थे। अब हम आइटम की जगह पे भेजेंगे क्या? इंडेक्स। तो हम चलते हैं कार्ट पे, और यहाँ जाके जो हमारा माइनस वाला पोर्शन था भाई ना, यहाँ तो माइनस वाले में मुझे क्या करना है? यहाँ पहले ऑन प्रेस लगाओ, और ऑन प्रेस में जाके भाई पहले मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या? इफ़ क्यू करेंट आइटम जो है हमारा आइटम डॉट क्यू टी बाई
ठीक है। ग्रेटर देन अगर 1 है तो कुछ और लॉजिक है, तो मतलब हम दूसरा वाला एक्शन कॉल करेंगे। अदरवाइज ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे हमने स्लाइस में देखो ये लॉजिक लगाया ना, तो ये वाली कंडीशन तो पहले तुम हटा दो। ठीक है, इतना रखना है हमें बस, कि जो भी अगर हम जब हम कंडीशन यहाँ चेक कर ले रहे हैं पहले से कि क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 1 है, तभी हम आइटम क्या करेंगे, क्वांटिटी रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज रिमूव करेंगे। तो दोनों हमने अलग अलग एक्शन बना लिए। तो यहाँ पे क्या करो, डिस्पैच करो रिड्यूस। 1 सेकेंड, पहले तो मुझे एक चीज़ और करनी जो मैं भूल ही गया। यहाँ पे कौन करेगा, ठीक है, रिड्यूस आइटम फ्रॉम कार्ट, रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट, ये दोनों यहाँ से हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ रिड्यूस आइटम फ्रॉम द कार्ट, और इसके अंदर क्या भेजनी है मुझे, इंडेक्स। नहीं, अगर ग्रेटर देन 1 है तो मुझे भेजना पड़ेगा आइटम। ठीक है, आइटम। और अगर भाई 1 से बड़ा ही नहीं है तो मुझे क्या करना है, रिमूव। तो यहाँ पे कॉल करो रिमूव आइटम फ्रॉम द कार्ड, उसके अंदर भेजो इंडेक्स। कूल, ठीक है। अब ट्राई करते हैं एक बार, फिर से जाते हैं बैक। ओके, और यहाँ पे आप देखो जीरो क्वांटिटी, जीरो आ रही है। ठीक है, कोई भी आइटम नहीं है। मैं गया, मैंने यहाँ से एक ऐड कर दिया, मैंने यहाँ से एक ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा, बट यहाँ देखोगे एक आ गया। ठीक है, एक आ गया। मैंने एक और ऐड कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया, और एक इसको भी ऐड कर दिया। अब हम चलेंगे यहाँ देखेंगे हमारे पास देखो 3 आइटम दिख रहे हैं। एक की क्वांटिटी 2 है, एक की 1 है, एक की 1 है। अब पहले मैं इसको बढ़ा के देख लेता हूँ, बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं घटा के देखता हूँ, घट रहा है, घट रहा है। देखो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, घट रहा है। बट अब जब मैं अगर घटाऊंगा तो ये आइटम होना चाहिए डिलीट, डिलीट, डिलीट। एक ही आइटम दिख रहा है ना आपको, एक ही दिख रहा है ना, ये वाला चैन वाला, इसको भी हटा दूंगा ना। अब बैक जाए, 0। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से हम ऐड करेंगे और यहाँ देखेंगे एक ही आइटम है, मैंने इसको रिमूव कर दिया, वापस आए 0। समझ में आ गया पूरा लॉजिक। तो हमें हमने स्लाइसेस मतलब 3 एक्शंस बनाए, एक आइटम ऐड करने का, एक आइटम को रिड्यूस करने का, क्वांटिटी रिड्यूस करने का, और एक आइटम को रिमूव करने का। क्योंकि रिमूव के अंदर हमें जो लॉजिक लगाते हैं वो स्प्लाइस वाले लगाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करें, क्वांटिटी घटा रहे हैं, तो ये वाला लॉजिक हम बस माइनस के साथ में चला सकते हैं। तो ये था भैया हमारा क्या, घटाना, बढ़ाना और हटाना, तीनों चीज़ें हमारी कार्ट की हो गई हैं। अब एक चीज़ और मेंटेन करना, जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ना, तो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, ऐड टू कार्ट हमने यहाँ पे कर लिया फर्स्ट टाइम, तो हमें यहाँ पे ऊपर जो हेडर दिख रहा है कार्ट वाला, वो भी तुम्हें दिखाना है पहले, उसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पे इस कार्ट को कर दो भाई ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये सेव करेंगे, क्या हुआ, अच्छा प्रोडक्ट डिटेल है, सॉरी प्रोडक्ट डिटेल मैंने कहीं और कर दिया। प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ जो हमारा हेडर है इसको कार्ट को कर दो इस कार्ट ट्रू, तो हमारा ये 0 आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो यहाँ के बटन पे यार हमें पता नहीं चलता, तो इस बटन को हमने बनाया है इसके अंदर से जो कहाँ गया, हाँ, ये कस्टम बटन, इसके अंदर एक्टिव वाला जो है पार्ट ये हटा दो, मुझे पता नहीं चल रहा। अब देखो जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें पता चल रहा है। ठीक, और ऊपर देखो क्वांटिटी बढ़ रही है, बट जब यहाँ पे एक बार अगर ऐड हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट का आ रहा है, बट वहाँ पे क्वांटिटी नहीं आ रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, क्वांटिटी पे भी काम करना पड़ेगा इस वाले पेज पे, है ना। तो कैसे करें, सेम लॉजिक जो हम लिस्ट के साथ लगा रहे थे वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। ओके देखो डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी क्या होती है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 1 ले सकते हैं। ओके, हमें सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाना और घटाना वाला काम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कार्ट नहीं, हम प्रोडक्ट डिटेल पे चलो में काम करना है हमें। ठीक है, इस बटन से पहले मुझे क्वांटिटी वाला एक व्यू लेना है। ठीक, और इसको हम क्वांटिटी वाले व्यू को हम बोलने वाले हैं स्टाइल्स
डॉट क्यू टी वाई व्यू, और इस व्यू को यहाँ पे कहीं पे कर लो डिफाइन। फ्लेक्स डायरेक्शन हमें क्या लेना है, रो, कोई दिक्कत नहीं। अलाइन आइटम्स भी हमें लेना है रो, वो सॉरी सेंटर, ठीक है। रो बड़ा फेवरेट हो गया जो कभी भी मुंह से निकल जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर में 2 बटन बनाने हैं, तो टचेबल ओपेसिटी ये हो गया, इसके अंदर मुझे स्टाइल, और ये कॉपी कर लेता हूँ मैं कहाँ से, फ़िलहाल जो हमने कार्ट के अंदर बनाया है मैं वही कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस माइनस ये रहा, ये है हमारा व्यू। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ प्रोडक्ट डिटेल, और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम कहाँ से आ रहा भाई, आइटम यहाँ कहाँ से आएगा, ओके। तो यहाँ पे ये आइटम एक्चुअल में क्वांटिटी हमें 1 पे काम करना पड़ेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो फिलहाल ये वाला लॉजिक इनका हटा दो, ठीक है। और यहाँ क्वांटिटी डिफ़ॉल्ट में हमें क्या रखना है, अभी मैं बताता हूँ। अभी डायरेक्टली हमें इस पे काम नहीं करना है, तो ये हटा दो, ओके। हमें स्टाइल लेनी है बटन की, तो वो स्टाइल कहाँ है भाई, बटन क्यूटी बाई, ओके। अब मैं आपको यहाँ का लॉजिक अलग बताऊँगा थोड़े से। देखो ये बटन आ गए, ठीक है। इन बटन को एक्चुअल में हमें प्राइस वाली लाइन में करना था, ठीक है, प्राइस वाली लाइन में। तो ये क्वांटिटी वाले व्यू को हटाएंगे हम, और हम प्राइस वगैरह कहाँ डाल रहे थे, यहाँ पे है ना, तो हम यहीं पे हमें डालना है, ओके। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्यूटी बाय प्राइस व्यू फ्लैग डायरेक्शन रो, इसको अलाइन आइटम्स सेंटर करना है हमें यहाँ पे। तो अब ये हमारे दिखने चाहिए थे ठीक, बट नहीं दिखे, ओके। कोई नहीं, हम क्या करते हैं क्यू टी वाई को हम थोड़ा सा मार्जिन टॉप वगैरह ऐड कर लेते हैं, और थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट भी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ तरीके ऑप्शन आ गए। अब क्यू टी वाई डिफ़ॉल्ट में क्या रहेगा 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टेट डालनी पड़ेगी, कॉन्स्ट क्यू टी वाई सेट क्यू टी वाई यूज स्टेट, और इसमें 1, ठीक है। जब क्यू टी वाई स्टार्टिंग में 1 हो गया, तो जहाँ पे हमारा ये क्यू टी वाई आ रहा था वो कहाँ गया भाई, यहाँ क्यू टी वाई को डाल दो, तो यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट 1 दिखने लग जाए। अब हम क्या कर सकते हैं, इस प्लस माइनस के बट लॉजिक पे हमें डायरेक्टली रिडक्स के अंदर नहीं बढ़ाना भाई, क्योंकि हम ऐड टू कार्ट का बटन दे रहे हैं। आपने देखा हो ज़्यादातर क्वांटिटी कितनी भी रखो, बट ऐड टू कार्ट का बटन होता है। पेज जो मेन प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज होता है वहाँ की बात कर रहे हैं, कार्ट के अंदर का लॉजिक अलग है, और यहाँ का लॉजिक फिलहाल हमारा थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे प्लस बटन में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्यू टी वाई को, हमारा जो क्यू टी वाई है उसमें +1 करना है, +1 करना है एक्चुअल में, ठीक है। और यही सेम लॉजिक अगर हम चाहें तो माइनस वाले पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में यहाँ ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। अब जब हम इस पे प्लस माइनस पे क्लिक करें, प्लस और माइनस पे क्लिक करेंगे, ये माइनस कब से, देखो क्यू टी बाई कभी 1 से नीचे तो जाएगा नहीं, तो जब 1 से बड़ा है तभी माइनस होगा, वन से बड़ा तभी तो माइनस होगा, 0 तो हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 से छोटा नहीं जा सकता ये, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी एक्चुअल में, यही हम क्वांटिटी इस एड टू कार्ट में भेजने वाले हैं। जो भी आप कर दोगे 10 कर दोगे ना, तो ये 10। अब क्वांटिटी अगर 0 से बड़ी होगी तो देखो उस वाला केस लगने वाला है। क्वांटिटी हमें यहाँ से सिर्फ एड टू कार्ट करना है, रिमूव नहीं करना है, यहाँ से रिमूव होगा नहीं, हम बस क्वांटिटी का गेम खेलने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो जो एड टू कार्ट है, कहाँ गया, ये एड टू कार्ट ही होगा, पर इसके अंदर जो डेटा भेज रहे हैं इस डेटा को हमें थोड़ा करना पड़ेगा मैनिपुलेट, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे हम, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है, जो हमारे पास डेटा आ रहा है, ये डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये, और उसके बाद क्या हम ऐड कर सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं,
एक और ईजी तरीका बताऊँ, अगर आपको ये समझ में ना आए तो इसकी एक ईजी तरीका और है। क्या, पहले इसको डिस्पैच करने से पहले जो भी हमारे पास यहाँ पे ये जो रूट डॉट आइटम डॉट डेटा है भाई, ठीक है, इसको हमें कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, कंसोल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या है। तो उस ऑब्जेक्ट को पूरा हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। बस क्या चेंज कर देंगे, क्वांटिटी। क्वांटिटी सिर्फ हम डायनेमिक रखेंगे। ठीक है, तो मान लो ये वाली लाइन मैंने कमेंट कर दी। ठीक है, और मैं अपना कंसोल करता हूँ ओपन, और यहाँ जाके हम क्लिक करते हैं इस पर, तो हमारे पास देखो ये डेटा आ रहा है एक्चुअल में। ठीक है, ये डेटा हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर देते हैं। अरे पूरा ही कोड जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर भेजना होगा, तो मैंने ये कर दिया। मान लो ये पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी कर लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट में हमें क्या करना है, हमें जो हमारे पास डेटा आ रहा था, क्या आ रहा था, रूट डॉट परम डॉट डेटा डॉट, ये सेम की कॉपी करनी है आपको इधर, कैटेगरी, फिर से यहाँ डालना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब हटाओ, मतलब जो डेटा खुद का वो खुद में कॉपी कर दो। ठीक है, आप इसे उसके साथ भी कर सकते हो, स्प्रेड ऑपरेटर के साथ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इजी लग रहा है तो वहाँ से भी कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको ये सिंपल तरीका ये वाला बता रहा हूँ जो हम सब लोग स्टार्टिंग से ही फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके, क्या दिक्कत हो गई। ठीक, आईडी, अब ये फिर से देखो, पहले तो इतना इतना कॉपी कर दो। ठीक, और इसके बाद टाइप कर दो आईडी, जो भी की है। ठीक है, इमेज डॉट इमेज। ठीक है, डॉट प्राइस। अब बात करते हैं क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्यू टी बाई आएगा एक्चुअल में। ठीक है, और डॉट रेटिंग, जो जैसा आ रहा है उसको बस एच टी पेस्ट करना है, और बस मैं क्यू टी बाई को यहाँ पे देखो, आप मैंने बताया स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, बट फिलहाल मैं ओल्ड स्कूल वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बोलते हैं अब क्या होगा, सारी चीज़ें वही जाएंगी, बस मेरा क्वांटिटी डायनेमिक रहेगा। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। मान लो अभी यहाँ पे देखो एक आइटम है, एक आइटम मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं जाता हूँ बैक, अब मैं एक मैन कॉटन जैकेट वाले को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं अभी इसको ऐड करना चाहता हूँ, कितना, एक साथ मैंने यहाँ पे कर लिया 10 आइटम। अब मैं जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ तो मेरे वहाँ पे आइटम एक ही ऐड होना चाहिए, बट हम कार्ट के अंदर जब देखेंगे जाके तो क्वांटिटी 10 होनी चाहिए। यहाँ ऐड हो गया, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ देखो क्वांटिटी 10 है। मैं यहाँ से माइनस कर सकता हूँ, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। तो माइनस वाला रोल सिर्फ आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, बाकी क्वांटिटी आपको यहाँ पे मिलेगी 10। एक्चुअल में ये 10 वो वाली 10 नहीं है, ये अभी क्वांटिटी, अभी ये रिफ्रेश नहीं हुआ पेज, इसी वजह से, क्योंकि मैंने जस्ट वापस आ गया। अगर आप करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो लॉजिक, कि आप वहाँ से सेम आईडी मैच करा के उस पर्टिकुलर आइटम की क्वांटिटी को गेट करा के यहाँ दिखा सकते हो ऑलरेडी, बट इतना ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो भाई देखो इस तरीके से हमारा काम करने वाला है। क्या क्या काम करने वाला है, कार्ट, जो मैंने आपको तीनों मतलब तीनों मेथड बता दिए हैं, रिमूव करना, डिक्रीज करना, इंक्रीज करना, और मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया कि कैसे पर्टिकुलर आइटम के अंदर हमें ऐड टू कार्ट पे काम करना है, कैसे हम क्वांटिटिव काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, अभी कभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 5000 होने में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सब्सक्राइबर्स बाकी हैं। तो प्लीज़ 5000 को कंप्लीट कर दो, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।